गुड मॉर्निंग भैया बहन। कल अपन ने पढ़ा था पाठ 1 भोजन, यह कहाँ से आता है। आज अपन उसी का अगला भाग पढ़ेंगे। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। मतलब पौधे क्या होते हैं, भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधों के द्वारा भी अपने को भोजन प्राप्त होता है। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनकी सब्जियां अपन बनाते हैं। तो किसी के पत्तों की सब्जी बनती है, किसी के पुष्प, किसी के फल की सब्जी अपन बनाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डिबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका मतलब पत्ते, तना और जो खाने के उपयोग में अपन लाते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। मतलब सरसों जो होता है उसकी क्या बनता है, सरसों से तेल निकालते हैं और उसकी पत्तियां साग मतलब यानी अपन सब्जी बनाते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं। क्रियाकलाप 4 सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ऐसे घटक को अपने को छांटना है जिसका मुख्य स्रोत मतलब पौधों से वो चीज़ें अपने को प्राप्त होती हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं, मतलब पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिससे अपने को ये चीज़ें मिलती हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.4 भोजन के रूप में पौधों के भाग मतलब यानी भोजन के रूप में पौधों के ऐसे कौन से भाग है जिसका अपन उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत की तरह पौधा मतलब खाने के उपयोग में लाए जाने वाला उसका मुख्य स्रोत जो है वो पौधे। बैंगन का भरता, अगर अपन बैंगन जो होता है उसका भरता बनाते हैं तो उसके लिए अपने को कौन सी सामग्री, क्या चीज़ें अपने को चाहिए। संगठक स्रोत मतलब उसको संगठन उसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का संगठन अपने को करना पड़ता है। बैंगन मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य यानी बैंगन चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर जो अपन जो मिर्ची, नमक और भी जो जीरावन जो भी मसाला डालते हैं वो सामग्री अपने को चाहिए। पौधे के भाग जो हमें संगठन देता है, ऐसा पौधा जो इनके किन भागों के द्वारा अपने को ये प्राप्त होता है और अपन इसको संगठन करते हैं। यानी फल, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधों से, यानी इनके क्या होते हैं, बीज होते हैं। इन बीजों के द्वारा अपने क्या निकालते हैं, तेल निकाला जाता है। रोटी, अपन रोटी बनाते तो उसके लिए अपने को काय की आवश्यकता होती है, गेहूं की, ये क्या है, बीज है। पालक की सब्जी बनाने के लिए उसका अपने को पौधा चाहिए और उस पौधे से अपने क्या प्राप्त करते हैं, सब्जी बनाने के लिए पत्तियां। अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। कभी कभी कोई से पौधे विषैले यानी जहरीले भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5
मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए, मूंग और चने के। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखेंगे? यानी अपन बीजों को गलाएंगे तो उनको गलाने के बाद उस पानी को निकाल लेंगे। पानी को निकालने के बाद एक गीले कपड़े में उनको रख देंगे। उसके बाद वो बीज क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती हैं? जो सफ़ेद जो उगते हैं, बीज उगते हैं, अंकुरित होते हैं, तो वो संरचना बाहर निकलती है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, वो बाहर निकलने लग जाती है तो समझ जाना अपने को कि बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। इन बीजों के अंदर, इनके अंदर मसाला डालकर इनको खाकर एक अल्पाहार के रूप में, नाश्ते के रूप में अपन उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? क्या आप जानते हैं कि शहद जो होता है, शहद का उपयोग अपन करते हैं, वह अपने को कहाँ से प्राप्त होता है? मधुमक्खी से। जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? वो फूलों के ऊपर जाती और वहाँ से मीठे रस को इकट्ठा करती, उस रस से शहद बनाती। इकट्ठा करके वो अपन शहद होता है जिसका उपयोग अपन करते हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ एक मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ जो इकट्ठा करती हैं यह उसको अपन शहद कहते हैं। धन्यवाद।